हाय फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। दिस इज पराग फ्रॉम आलम मैथ्स। भाई बार बार आ जाता है, चल उठ जा। तो मेरे भाई और उनके बहनों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम वो चीज़ पढ़ेंगे जिसे आप बचपन से जानते हो, उसके साथ खेले हो, उसने आपके साथ कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड से लेके आज तक और आगे भी आपके साथ हमेशा ही रहेगा। ठीक है, वो एक फंक्शन है, वो एक ऐसा फंक्शन है जो बचपन से हमारे साथ है। ठीक है, इतने से थे और इतने बड़े हो गए, तब से हमारे साथ ही है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम पढ़ेंगे साइन और कोसाइन। ठीक है, दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। भाई उठ जाओ, ये दो फंक्शन है। ठीक है, ये दो फंक्शन है। कहाँ से है भाई? ये दो फंक्शन है सर्कल से, इसलिए इसको सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और कुछ फंक्शन निकलते हैं हाइपरबोला से, इसलिए उसको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम कौन सा सर्कुलर वाला पढ़ेंगे? ठीक है, हम पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फूरियर ऑफ साइन एंड फूरियर ऑफ कोसाइन। ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे। क्या कर रहे हो? उठ जाओ। ठीक है, तो फूरियर ऑफ साइन और फूरियर ऑफ कोसाइन आया कहाँ से? ठीक है, ये फूरियर ऑफ साइन और फूरियर ऑफ कोसाइन पीएससी और इंजीनियरिंग दोनों के लिए है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में फूरियर ऑफ साइन और फूरियर ऑफ कोसाइन के। इन दोनों के फॉर्मूले बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी फॉर्मूले है। स्टूडेंट क्या करते हैं? इसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा जाता है कि एक फंक्शन की वैल्यू दे देते हैं और बोलते हैं कि फूरियर साइन निकाल या फूरियर कोसाइन निकाल, सिर्फ इतने ही कहते हैं हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उधर हम फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वो फंक्शन की वैल्यू फॉर्मूले में लगा देते हैं और आंसर निकालते हैं, तो बात खत्म। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की है क्या कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? कहाँ से है भाई ये फॉर्मूला? जैसे कि हमने लैपलास पढ़े थे, लैपलास की हर चीज लैपलास की डेफिनेशन से सॉल्व हो रही थी, वैसे ही ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की हर चीज फूरियर की डेफिनेशन से सॉल्व होगी। ठीक है, क्या है फूरियर की डेफिनेशन? क्या है? ठीक है, लास्ट वीडियो में तो अच्छे से बताया मैंने, इसमें बताया था भाई ये है फूरियर की डेफिनेशन। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज़ टू द पावर आयोटा आई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ई रेज़ टू पावर आयोटा आई एक्स, यहाँ से माइंड में चला लो, अगर आयोटा आ गया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, अब इस चीज से मैं निकालूंगा फूरियर ऑफ साइन और फूरियर ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो निकालते हैं, बहुत ही इजी वे से निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज से हम फूरियर साइन निकालेंगे, फूरियर कोसाइन निकालेंगे। कैसे? मैंने बोला था ई रेज़ टू पावर आयोटा आई एक्स। ठीक है, क्या है आयोटा आई एस एक्स? क्या है ये देखो, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप से देखूं, मतलब देखो, अगर आपने कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कॉम्प्लेक्स का यूज होता है, ठीक है, ई रेज़ टू पावर आई थीटा, उसका फॉर्मूला भी है। क्या है ई रेज़ टू पावर आई थीटा का फॉर्मूला? ई रेज़ टू पावर आई थीटा का फॉर्मूला cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ठीक है, ई रेज़ टू पावर आई थीटा। अगर मैं इस आई एक्स को थीटा मान लूं, ठीक है, अगर मैं इस आई एक्स को थीटा मान लूं, तो ई रेज़ टू पावर आई थीटा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, ई रेज़ टू पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू एस एक्स प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू एस एक्स। ठीक है, और बाजू में क्या है? फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यह है, ये लिख लिया। कहाँ से है भाई? कहाँ से है? ये बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है। ठीक है, अभी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा, सब कुछ देखो करते हैं। तो 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अभी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है पहले लिख लिया, cos एस एक्स डी एक्स। ठीक है, एक पहला फंक्शन प्लस कांस्टेंट 1/2 पाई, उसके बाद माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू फंक्शन, उसके बाद साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, दो फंक्शन मैंने लिख लिया। अगर आपने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, अगर लिमिट आ गई मतलब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन लग गई। अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़े हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? एक प्रॉपर्टीज है उसमें माइनस ए टू ए, जैसे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जा रहा है वैसे माइनस ए टू ए, उसको क्या होता है? ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें दो फंक्शन में खुलते हैं, एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन। जब भी इवन फंक्शन में ओपन होगा तब टॉइज ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब ये हो जाएंगे इसका डबल, टॉइज ऑफ 0 to a की वैल्यू का इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस ए टू ए होता है तो a की वैल्यू इन्फिनिटी, और जब भी ऑड फंक्शन में खुलेगा तो हमेशा आंसर उसका 0 ही रहेगा। ठीक है, हमेशा 0। और एक ट्रिक मैं इधर बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं, कॉस हमेशा होता है इवन। ठीक है, कॉस हमेशा इवन होता है, और भाई साइन क्या होगा? साइन ऑड होगा।
ठीक है, साइन ऑड होगा। कॉस इवन साइन ऑड, माइंड में बैठा दो, कॉस इवन होता है, साइन ऑड होता है। क्यों होता है? अगर आपको ये जानना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना है कि हाँ भाई मुझे ये ऑड क्या है और इवन क्यों है, सिर्फ इतना डाल दो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉस इवन साइन ऑड हमेशा होते हैं, ठीक है, हमेशा होते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 मिनट का इसको समझने को कमेंट डाल दो मुझे, मैं अच्छे से बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने बताया एक फंक्शन खुलता है इवन के लिए, एक फंक्शन खुलता है ऑड के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इवन के लिए बताता हूँ, उधर ऑड के लिए बताता हूँ, ठीक है। वेन एफ ऑफ एक्स इज इवन, ठीक है, मैं जो फंक्शन है, जो मेरे फंक्शन की वैल्यू मतलब ये वैल्यू, ये फंक्शन जब मेरा फंक्शन इवन होगा, ठीक है, जब मेरा फंक्शन इवन होगा, ये एफ ऑफ एक्स इवन है, ठीक है, और कॉस एक्स हमेशा मेरे इवन है, एफ ऑफ एक्स इवन, कॉस एक्स इवन, एफ ऑफ एक्स इवन, कॉस जो फंक्शन है वो इवन, इवन कुछ मेरा आंसर दे देगा, ठीक है। क्या आंसर देगा? जब इवन में खुलेगा तो टॉइज ऑफ 0 to a, ठीक है, वैसे 0 to इंफिनिटी, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन क्या है मेरा? इवन, और साइन क्या है मेरा? ऑड, इवन ऑड 0, इवन ऑड हमेशा 0 होता है, ये याद रखना, इवन ऑड हमेशा 0 होता है, मतलब ये नहीं लिखूंगा, इसका आंसर आ जाएगा 0, सिर्फ मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। वेन जब कब सॉल्व करूंगा? जब फंक्शन मेरे इवन होगा, तब ये मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√2 पाई, ठीक है। ये कैसे खुलेंगे? इसको कैसे खुलेंगे? टॉइज ऑफ 0 to इंफिनिटी, ठीक है, टॉइज ऑफ 0 to इंफिनिटी, एफ ऑफ, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू जैसे कि वैसे, एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे कर लेते हैं तो, और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इन √2 बाय पाई 0 to इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कर लिया हमने इवन के लिए सॉल्व। सेम भाई ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऑड के लिए सॉल्व करेंगे, ऑड के लिए, ऑड इधर ही कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। वेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ठीक है, जब मेरा एफ ऑफ एक्स ऑड हो, ठीक है, मेरा फंक्शन ऑड हो, ये मेरा ऑड है, ये मेरा इवन, ठीक है। फंक्शन अभी इस बार ऑड लेंगे, ठीक है, लेकिन जब मैं फंक्शन ऑड लूंगा तो ये मेरा ऑड नहीं हो जाएगा, ये हमेशा इवन है, ये हमेशा ऑड है, याद रखो, ठीक है। ये मेरा क्या है? ऑड, ये मेरा क्या है? इवन। ऑड इवन क्या होता है? 0। लास्ट केस में हमने इसे 0 बनाया, इस केस में ये 0 बन गया क्योंकि ये इवन है अभी तक। फंक्शन क्या है मेरा? ऑड, साइन क्या है मेरा? ऑड, ऑड क्या होता है? ऑड इंटू ऑड होता है इवन, ठीक है, ऑड इंटू ऑड, बेसिक है, ऑड इंटू ऑड क्या होता है? इवन। अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो ये इसी टाइप में ओपन हुआ, ठीक है, टॉइज ऑफ 0 to इंफिनिटी, इवन है तो इसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये तो 0 है भाई, ये पूरा 0 है, तो प्लस में दिस 1/2 पाई √2 पाई, ठीक है, रूट दे दो 1/2 पाई, ठीक है, टॉइज ऑफ 0 to इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अभी इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, 0 to इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है, हो गया सर, हो गया, बहुत ईजी था। क्या किया भाई? एक फंक्शन मैंने इवन के लिए खोला, एक फंक्शन मैंने ऑड के लिए खोला, और इसे कहते हैं फूरियर ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म, और इसे कहते हैं फूरियर ऑफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और इसकी डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, ये फूरियर है ना, तो इसके नीचे कौन सा है? कोसाइन है ना, तो फूरियर ऑफ सी, ठीक है, सी, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। सी मतलब क्या? कोसाइन। और साइन को क्या बोलूंगा? साइन को भी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? साइन को मैं बोल सकता हूँ फूरियर ऑफ साइन, ठीक है, एस लगा दिया मतलब साइन आ गया, ठीक है, फूरियर ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस बहुत इजी था, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट किए जाते हैं, उसको ऐसे, और 2-3 टाइप है इसको डिनोट करने के, ठीक है, वो इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा इसके सॉल्व कैसे किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम फूरियर साइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वैसे ही इनवर्स भी होता है। और इनवर्स कैसे होता है, ठीक है, इनवर्स कैसे सॉल्व होता है भाई? इनवर्स भी बहुत तेज है। जो फंक्शन को मैंने डिनोट किया ना, इसको 2-3 वैसे अनादर भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनवर्स फूरियर्स ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ठीक है, इनवर्स फूरियर्स ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म, कुछ नहीं करना है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, FST, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या करना है? देखिए, अगर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, अगर इसको मैं इनवर्स लगाता हूं तो ये मेरे निकल जाता है, ठीक है, ये मेरे गायब हो जाता है, तो बचता क्या है?
ओनली एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ठीक है ये सिर्फ इतना बचेगा और जैसे का वैसे इसको लिख लेंगे, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। अभी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, अभी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, इनवर्स में फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है और उसमें कुछ शो राइट करने आता है तभी मैं इनवर्स लगाता हूँ, ठीक है। और जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो भी आंसर आएगा वो आंसर जो रहेगा वो इधर लिखा जाता है। तो मतलब फूरियर ऑफ साइन एस, ठीक है, ये भी कैसा है, देखिए ये क्या है, फूरियर साइन है, ठीक है। इसको इसी भी तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको डिनोट करने के 2 से 3 टाइप है, ठीक है। इस टाइप में से इसको डिनोट किया जाता है और ये जैसे कि वैसे लिख लूंगा साइन एस एक्स डी एस। देखिए अभी फंक्शन मेरा एस का चलेगा, ठीक है। इनवर्स, फूरियर इनवर्स में फंक्शन मेरा एस का चलता है और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में फंक्शन मेरा एक्स का चलता है, ठीक है। फंक्शन जान लो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एस है। इसके बाद सेम किस में, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कोसाइन मतलब दीज ये भी देखो, अगर फूरियर कोसाइन निकाल रहा हो तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ एफ ऑफ एक्स से बचेगा, क्या बचेगा, 2 बाई पाई इन अंडर 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी। अभी ये एफ ऑफ एक्स देखिए जो आंसर आया फाइनल, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आया वो इधर और कॉस ऑफ एस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये होता है इनवर्स, बहुत ही ईजी है। अगर आपने फूरियर साइन निकाल लिया ना और फूरियर कोसाइन निकाल लिया ना, उसका इनवर्स निकालना तो उससे भी ईजी है, ठीक है। तो मेरे भाई उनके बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ आपको बताया बेसिक, इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 से 4 बार पूछा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना और नीचे जो घंटी दी है ना जिसको हम बेल आइकन कहते हैं उसको जरूर क्लिक करना, ठीक है। तो थैंक यू।